आज से इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट है क्या चीज़, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में सबसे पहले फोकस करते हैं। पहले क्या होता था कि हमारी जो आवश्यकता वो सीमित था। आवश्यकता सीमित होने की वजह से हमारा जो ट्रांजेक्शन था, दुकानदारी का हो या किसी भी बिजनेस का, तो उसमें बहुत कम हुआ करता था। गांव के जो व्यक्ति थे वो किसी के यहाँ जाते थे उधार लेने के लिए, तो उनको याद आता फलाने को इतने सामान दिया है, ढेकाने को इतने सामान दिया है, तो उस समय हमारे लेखांकन की जरूरत नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। जब समय बीता तो उसके साथ साथ लोग बढ़े, परिस्थितियां बदली। उसके बाद हमारा जो संख्या है, ट्रांजेक्शन की संख्या है, वो काफी लंबा होने लगा। एक एक दिन में हजारों हजारों की संख्या होने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मनुष्य की जो बुद्धि है, जो सोचने समझने और याद रखने की जो तरीके हैं, उसमें बदलाव आया। अब हम 2 4 10 ट्रांजेक्शन याद रख सकते हैं, लेकिन रोज अगर हजारों ट्रांजेक्शन होगा तो हम याद रखना मुश्किल है। तो वहीं से हमारा जो है अकाउंटिंग का जन्म हुआ, जहां मनुष्य की सोच समझने की जो क्षमता है ना, याद रखने की क्षमता है, वो जहां पे डाउन हुआ वहीं से हमारा जो अकाउंटिंग है वही उद्भव हुआ। वहीं पे एक कहावत बहुत प्रचलित है कि पहले लिख फिर दे, भूल पड़े कागज से ले। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी चीज का लेखा पहले से रख लेंगे, उसके बाद में उसको अगर हम सामान देंगे, ठीक है, अगर कोई गलती होता है तो हम फिर से पन्ना पलट करके देख सकते हैं कि हमने किसको सामान दिया। तो ये कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो उसीलिए मैं मतलब उसी के बारे में अब आगे हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट में हमको टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म है अकाउंट, खाता। खाता होता क्या है, किसी के नाम से बनाया गया एक अलग से जो बही है वो क्या कहलाता है, हमारा खाता कहलाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अकाउंटिंग, लेखांकन हिंदी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस कैसा है, आइए देखते हैं। चलिए, प्रोसेस सबसे पहले रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन। किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, रफली नोट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो वहां क्या होता है, हम एक रफ कॉपी रखते हैं ताकि जो टीचर है, जो प्राध्यापक है, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो हम तुरंत फटाफट क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में नोट कर लेते हैं। ठीक, तो जस्ट लाइक रफ बुक हमारा क्या है, जर्नल है। जर्नल को हिंदी में रोज नामचा बोलते हैं, रोज नामचा। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं लेजर। लेजर मतलब खाता बही। अब जितने भी ट्रांजेक्शन हमने एक बुक में नोट किया है, उसको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कौन किसका ट्रांजेक्शन है, क्या किसका ट्रांजेक्शन, परचेज कितना, सेल कितना, ये सब चीजें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो एक झोला पकड़ के जाते हैं। उस झोले में हम आलू भी रखते हैं, टमाटर भी रखते हैं, मिर्च भी रखते हैं, अदरक, धनिया, पुदीना, जो भी चीज है सब उसको एक झोला में भर करके लाते हैं। तो वो झोला वाला जो चीज है वो क्या है, हमारा रोजनामचा, जर्नल। इसके बाद घर आने के बाद उसको अलग अलग रखते हैं ना, अलग अलग टोकरियों में रखते हैं। तो जो अलग अलग टोकरी में करने की जो विधि है वही क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन, लेजर की बात करते हैं, जिससे जो ट्रांजेक्शन किए किसका किसका क्या क्या हम एक अलग वो कर लीजिए। इसके बाद साल के अंत में हमको किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये सब जानने के लिए हम जो बनाते हैं वो होता है ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग मतलब क्या होता है, समरी। तो समरी जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के रूप में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तर्पण। इसमें जो मैथमेटिकल एरर है, जोड़ की जो विधि है, ये कहीं गलती थोड़ी है, डेबिट और क्रेडिट दोनों में कोई डिफरेंसेस थोड़ी, इसको हम चेक करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, हमारा तर्पण। मान लीजिए अगर हम किसी दुकान में गए, हमको चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, हमने चाय पिया, वो बोला भैया 10 रुपए। हमने जब उसको 10 रुपया दिया तो रिसीव कितना करेगा, 10 रुपए रिसीव करेगा कि 9 रुपए, तो 9 रिसीव तो कर नहीं सकता है। जब भी करेगा हम 10 का नोट दे रहे तो 10 ही रिसीव करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में लेने वाला और देने वाले दोनों के बीच क्या हुआ, टैली हो गया कि 10 रुपया हमने दिया और 10 रुपया सामने वाले ने लिया। तो उसी चीज को चेक करता है मैथमेटिकल एरर को, कि जितना हमारा डेबिट हुआ है उतना हमारा क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ, ये चेक करता है कौन, ट्रायल बैलेंस।
जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो साल के अंत में हम जब बिजनेस करते हैं तो हमको ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि साल के अंत में हमको लाभ हुआ कि हानि, इसको हमको चेक करना पड़ता है। तो इसको चेक करने के जो तरीका है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आता है अंतिम खाते का निर्माण करना है। तो इसमें 3 चीजें आती है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, इस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो इसके अंतर्गत आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या है, किसी चीज को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हमने सामान कहीं दूसरी जगह खरीदा और हमारा फैक्ट्री तक उसको लाने के लिए कैरेज दिया, फ्रेट दिया, ठीक, ये तो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा हम लेबर भी दिए, उसके अलावा कहीं बाहर से और मंगा रहे हैं तो ऑफ प्राइस देंगे, ठीक, कस्टम ड्यूटी देंगे। तो ये सब जो प्रकार के जो टैक्सेस है, ये कहा मतलब इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस है वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एंट्री कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। जब ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री होता है तो यहाँ से हमको 2 चीज मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड का ज्यादा और क्रेडिट साइड का कम है तो हमको ग्रॉस लॉस होगा। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का मतलब क्या होता है, केवल लेन देन जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पे हमको कितना फायदा हुआ है, ये जो चेक करते हैं वो कहलाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। दूसरा जो स्टेप आता है, दूसरा जो होता है हमारा पीएल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट बोलते हैं, लाभ हानि खाता, हिंदी में इसको लाभ हानि खाता बोलते हैं, और इसे व्यापार खाता। पीएल प्रॉफिट एंड लॉस, जब हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है उसके बाद हमको ये पता करना चाहिए एक्चुअली में हमको नेट कितना फायदा हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाने पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसको जो घटाने यानी माइनस करने के बाद जो चीज निकलेगा वो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और लॉस, इसमें जितने भी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना, एडवर्टीजमेंट वगैरह, सारा चीज जो इनडायरेक्ट नेचर का है यानी जो जिसका रिलेशन बनाने से न होकर के अन्य एक्सपेंसेस में आता है वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जानकारी जाता है नेट प्रॉफिट। और जो तीसरा हमको एक बनाना पड़ता है अकाउंट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मतलब होता है अंतिम चिट्ठा। ये क्या बताता है, ये एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को इक्वल यानी हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि पहले हम कहाँ थे आज कहाँ हैं। ये हमारा क्या है, अंतिम खाता चिट्ठा की बात। इसके बाद जब ये बन जाता है तो उसके बारे में उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विभिन्न तरह का हम रेशियोज निकालते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या चीज है। अब जब रेशियो निकल जाता है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्वचन करते हैं कि पिछले साल कंपेयर में इस साल प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ा, खर्चे कितना परसेंट बढ़े या कितना परसेंट डाउन हुआ। ये सब जो चेक करने का जो तरीका है यानी जो हम एनालाइज करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं वो निर्वचन कहलाता है। उसके बाद वो फिर से उसे ट्रांसलेशन, तो ये क्या है, प्रोसेस की बात करते हैं। ये हो गया आपका प्रक्रिया। उसके बाद अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का हिंदी में बोलते हैं लेखा शास्त्र। जहां शास्त्र की बात होता है, शास्त्र मतलब पुस्तक, ज्ञान का भंडार। तो जो शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र में कौन सा शास्त्र है, लेखा शास्त्र, यानी जिसमें लेन देन की बातें होता है वो क्या कहलाता है, हमारा लेखा शास्त्र कहलाता है। तो लेखा शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, एक पुस्तक है जिसमें क्या दिया रहता है, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत। इसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करेगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करेगा, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट की बात करता है। उसके अलावा अलग अलग मेथड, अलग अलग चीज निकालने का अलग अलग मेथड, डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डिमिनिशिंग मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ये सब चीजें निकालने का जो तरीका है क्या है, मेथड। बेसिस, कई अलग अलग बेसिस आपको अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं। ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग मेथड, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग चीजें। तो अलग अलग जो चीजें पढ़ेंगे तो उस जगह आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो ये क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी। पूरे जो नॉलेज है, नॉलेज का जो भंडार है, ज्ञान का जो भंडार है, लेखा शास्त्र कहा जाता है, ठीक। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है
इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करते हैं। अकाउंट तो समझ लीजिए किसी का नाम या ये सब चीज जो है अकाउंट कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाता के प्रकार। इसके बाद इसमें जनरली दो बेस दिया गया है। पहला होता है व्यक्तिगत खाता, इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। और दूसरा होता है हमारा अव्यक्तिगत खाते, इम्पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता क्या होता है? किसी व्यक्ति के नाम के लिए जो भी खाता खोला जाता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, किसी के नाम को दिखाए, ये क्या कहलाता है? जिसमें नाम जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत खाता। किसी व्यक्ति के बारे में बनाया गया खाता को व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। दूसरा अव्यक्तिगत, ये जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, और दूसरा होता है रियल के बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र खाता। रियल अकाउंट, वास्तविक खाता का मतलब क्या होता है? जो जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब क्या कहलाता है? वास्तविक। जैसे फर्नीचर, भवन को इंग्लिश में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, इसको कैश को रोकड़ बोलते हैं, मशीन को मशीन हो गया, प्लांट को प्लांट हो गया। ठीक, तो ये सब जो दिखता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। दूसरा होता है नाम मात्र खाता। नाम मात्र मतलब केवल और केवल हम नाम का इस्तेमाल करते हैं। नाम मात्र का मतलब क्या है? केवल और केवल हम क्या करते हैं? नाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेजेस, मजदूरी, वेतन, सैलरी का मतलब होता है वेतन। उसके बाद कमीशन को कमीशन लिख लो। इंटरेस्ट, ये हो गया ब्याज। रेंट का मतलब किराया। ये सब क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र के खाते हैं। इसको जनरली जब हम बात करते हैं तो इसमें केवल नाम का प्रयोग होता है। क्या होता है? इसका केवल और केवल नाम का प्रयोग होता है। कैसे? क्या आप देखिए, मजदूरी ग्रीन कलर का होता है, सैलरी रेड कलर का होता है, और कमीशन जो है व्हाइट कलर का रहेगा, इंटरेस्ट कुछ और, रेंट कुछ और। ऐसा कुछ होता है क्या? कोई हमसे ये बोलता है कि हमें सैलरी मिला, यानी हम अपनी बात करते हैं, मुझे सैलरी मिला। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हमको सैलरी तो मिल रहा है, नाम क्या है? सैलरी का, लेकिन मिलेगा क्या वास्तव में? हमको मिलता है रोकड़, कैश मिलता है, या बैंक के थ्रू हमारे अकाउंट में मिलता है। दो चीज। तो नाम का इस्तेमाल क्या हो रहा है? सैलरी का, या वेजेस का, या कमीशन का, इंटरेस्ट का, रेंट का। लेकिन इस्तेमाल वास्तव में कैश का हो रहा है, कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जिसका प्रयोग केवल नाम के लिए हो, कहलाता है हमारा नाम मात्र खाता। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ अकाउंट दो तरह का जनरली है। उसके बाद जो इम्पर्सनल है वो दो तरह के, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जब ये चीज हो गया तो अब इसकी हम रूल की बात कर लेते हैं। रूल क्या कहलाता है? जब तक हमें रूल याद नहीं रहेगा, इसके होने वाले अकाउंट, जो हमारा अकाउंट है, उस अकाउंट के बारे में जनरल एंट्री हमको करना पड़ेगा। तो अगर जनरल एंट्री करेंगे तो जब तक हमको रूल याद नहीं रहेगा, हम जनरल एंट्री नहीं कर सकते। जैसे हमारे घर को बनाने के लिए 4 मजबूत पिलर की जरूरत पड़ता है,
उसी तरह जब हम लेखांकन का काम करते हैं, अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, यानी उसमें इंट्रीज करने की बात करते हैं, तो वहां पे हमको उसके जो 3 गोल्डन रूल्स है, जैसे 3 अकाउंट्स है, उसका 3 क्या है रूल है। जो पहला अकाउंट था क्या, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, इसका जो रूल है, नियम, पहला डेबिट किसको, डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाले को क्या करना है, डेबिट करना है। दूसरा क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको क्या करना है, अपने को क्रेडिट करना है। तो ये रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, ये पहला रूल है, सिंपल सा रूल। दूसरा रूल रियल अकाउंट का, दूसरा जो रूल है हमारा रियल अकाउंट का, वास्तविक खाते का क्या रूल है, व्हाट कम्स इन, यानी हमारे बिजनेस में जो आ रहा है, व्यापार में आने वाला, व्यापार में जो भी चीज आएगा उसको हमको क्या करना है, डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद व्हाट गोज आउट, व्यापार से बाहर जाने वाला, व्यापार से बाहर जाने वाला, व्यापार से अगर बाहर कोई चीज जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये दूसरा रूल है। तीसरा नॉमिनल अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट है इसका रूल क्या है, इसका रूल है डेबिट किसको करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चे व हानि। दूसरा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, आय व प्राप्तियां, सभी प्रकार की प्राप्तियों को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो ये जो अगर रूल आपको याद है तो आधा काम आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये हो गया, ये तो रूल हो गया, क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तीसरा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये तो हमारा रूल हो गया, गोल्डन रूल। अब इसके मदद से हम आगे जर्नल एंट्री करेंगे, उसी के हेल्प से लेजर बनाएंगे। यदि आपको ये 3 एंट्री अच्छे से याद है तो आपका कोई भी क्वेश्चन बिगड़ नहीं सकता है। कितनों बड़े से बड़े लेवल में जाएंगे, जर्नल एंट्री वही रहेगा। क्या हमको याद रखना है, हमको याद रखना है रूल। अब इसके बाद मैं कुछ और चीजें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ जिसके हेल्प से आपको जर्नल एंट्री करने में काफी इजीनेस आ जाएगा, इजी हो जाएगा आपको, है बहुत सहूलियत होगा। तो देखिए क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल की। किसकी बात करते हैं, कैपिटल क्या होता है, पूंजी। किसी भी बिजनेस का जो बेस होता है वो क्या होता है, कैपिटल, पैसा। जब तक हम पैसा नहीं लगाएंगे तब तक हम बिजनेस को रन नहीं कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो जो पूंजी होता है वो हमारा क्या होता है, लायबिलिटी का एक पार्ट होता है, तो उसको बाद में क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। तो ये जब भी कैपिटल की बात करोगे, कैपिटल को क्या करना है, अपने को हर टाइम क्रेडिट रखना है। दूसरा, कुछ सर्टेन कंडीशन को छोड़ करके कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जहां पे हमको कैपिटल को डेबिट भी करना पड़ता है, लेकिन जनरली हम कैपिटल को जब स्टार्ट करने अभी बेसिक लेवल पे, तो कैपिटल जो पूंजी है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरा, जब कैपिटल हमारे पास आएगा तो कैपिटल आएगा तो हम क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब क्या होता है, क्रय खाता। परचेज अकाउंट, ये परचेज करते हैं, जो सामान हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। ठीक, सामान को क्या कर देंगे, आएगा खरीदेंगे तो हमारे पास सामान आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब सामान खरीद तो लिए, हो सकता है कुछ डैमेज निकल जाए, तो जब भी हम जो हमारा सामान डैमेज निकले, क्या उसको हम रख नहीं सकते हैं, उसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे।
तो रिटर्न करते हैं तो उसका नाम होता है परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रय वापसी खाता। देखिए जब क्रय जो है डेबिट हुआ, परचेज डेबिट हुआ है, तो परचेज रिटर्न वापसी हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद सामान खरीद लिए, सामान खरीदने के बाद उसको बनाएंगे, बनाने के बाद क्या करेंगे बेचेंगे, तो ये होता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट विक्रय खाता, ये हमेशा क्या होगा, ये होगा हमेशा क्रेडिट, इसको हमेशा क्रेडिट में लिखना है। इसके बाद जब सेल किए तो हो सकता है किसी कस्टमर को पसंद ना आए हमारा सामान, तो जब हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आए तो क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, वो हमको वापस क्या करेगा, ये पसंद नहीं आया इसको वापस कर लो, तो इसको हम क्या करेंगे रिटर्न करेंगे। तो ये होता है सेल्स रिटर्न, सामान हमारे पास वापस आ गया, विक्रय वापसी जो हो गया, ये जब क्रेडिट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। अच्छा, क्या कोई बिजनेसमैन को सामान की जरूरत नहीं पड़ता है? अगर वो बिजनेस में सारा पैसा लगा दिया और घर की अगर उसको जरूरत पड़ेगा तो क्या करेगा, वो बिजनेस से कुछ पैसा निकालेगा ना। तो जो बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है, विड्रॉ करता है, उसका नाम होता है ड्राइंग। उसका नाम क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण खाता। इसके बाद जो भी हमारा एक्सपेंसेस होगा, जितने भी प्रकार के खर्चे होंगे जिसको हमको पेड करना है खर्च, इस सब खर्चे को क्या करेंगे, इस खर्चे को हम क्या कर देंगे डेबिट। जितने भी प्रकार की आय होगा, आय मतलब इनकम, जितने भी हमारा इनकम है इस इनकम को क्या कर देंगे हम क्रेडिट। लायबिलिटी, अगर कोई भी लायबिलिटी है इस लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। और जो हमारा एसेट्स रहेगा, एसेट्स को हमको क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक लेवल को स्टार्ट करने के लिए। इन सब चीजों को जानना जरूरी है। अगर इन सब चीजों को जान जाएंगे तो एक का जगह अगर फिक्स हो जाएगा तो दूसरे का एक डेबिट हुआ तो इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये चीज हमको जानकारी रखना है कि कौन सा आइटम को हम क्रेडिट करते हैं और कौन सा आइटम को हमेशा डेबिट करते हैं। किस कंडीशन, किसी कंडीशन में परचेज अकाउंट को भी हम क्या करते हैं डेबिट की जगह क्रेडिट करना पड़ता है। तो अगला लेवल होगा, हमको शुरुआती लेवल में इतना ही जानना है। ठीक, अब इसके बाद मैं एक और महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ, छूट, डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। यदि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं, उससे कितना हुआ तो बोलता है 100 रुपये, तो हम क्या करते हैं, भैया कुछ कम नहीं करोगे क्या, तो बोलता है चलो 90 दे देना। तो 100 के बदले हम कितना दे रहे हैं 90, 10 रुपये जो बच रहा है वही क्या है हमारा छूट है। तो छूट जनरली, डिस्काउंट जनरली दो तरह का होता है। कौन कौन से तरीके का, तो इसमें पहला है ट्रेड डिस्काउंट। पहला जो होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसको बोलते हैं व्यापार खाता। इसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक छूट। दूसरा ट्रेड डिस्काउंट के बाद दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है नकद छूट। देखो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट को हमारा जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए करते हैं। किसी को 1000 का चीज है उसको 8.5 9.5 100 रुपये लगा करके जो बेचेंगे तो क्या होगा, ज्यादा हमारा ग्राहक बनेगा। किसी भी दुकान में जाते हो ना तो जो प्राइस रहता है उस प्राइस से कुछ कम करके दे देता है, वही क्या कहलाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है एमआरपी मान लो 1000 है और इस पे जो 10% डिस्काउंट कर दिया, 10% इसको जो डिस्काउंट कर दिया यानी 100 रुपया। अब हमको सामान कितने का पड़ा 900। तो हमें इस तरह का जो चीजें होगी इसमें जो एंट्री करने की बात करेगा तो हम 1000 को ना लेकर के किससे लेंगे 900 को एंट्री करेंगे। इसमें का जो डिस्काउंट होता है, इस डिस्काउंट का कोई एंट्री कहीं पे भी उल्लेख नहीं होगा। हमारे अकाउंट में किसी भी चीज का जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है उसको कहीं भी शो ऑफ नहीं करेंगे। दूसरा जनरली जो हमारा कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो कैश डिस्काउंट हम क्यों देना चाहेंगे किसी को,
क्यों हम अपना पैसा नुकसान करना चाहेंगे? तो जब भी बिजनेस की बात होता है तो बिजनेस में उधारी बहुत चलता है। आज लिए तो उसको 15 दिन का क्रेडिट दे दिए, 1 महीने का क्रेडिट दे दिए। अगर किसी को ऐसे ही हम बाँटते रहे, अगर हम बड़ा व्यापारी हैं, अगर ऐसे ही हम बाँटते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास कैश की कमी हो जाएगा। ठीक है? हमको भी तो सामने वालों को पेड करना है पैसा, कि नहीं करेंगे? हमने जिससे सामान मँगाया उसको भी तो सामान को पैसा पेड करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम अपने पैसे को जल्दी से जल्दी कैसे पाएँ? तो उसके लिए हम एक योजना लागू किए जिसका नाम था नगद छूट। आप सामान को कैश में खरीदोगे तो ये ट्रेड डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा पैसा का छूट और देंगे, एक्स्ट्रा छूट और देंगे जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। तो व्यापारी अपने पैसे को एक टाइम लिमिट तक, जैसे 15 दिन का उसको क्रेडिट बोल दिए कि आप 15 दिन के अंदर हमको पेमेंट करते हो तो हम आपको कुछ पैसा क्या करते हैं डिस्काउंट में देंगे, 1%, 2%, 2.5%, ये जो देंगे वो क्या कराएगा हमारा नगद छूट। अच्छा, जितना पैसा देंगे उतने ही पैसे के क्या मिलेगा हमको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मान लो हमने 10,000 का सामान खरीदा, सामान तो खरीदा 10,000 का, हमारा बिल बन गया, लेकिन अगर हम इसमें से केवल 5,000 का पेड कर रहे हैं, 5,000 रुपया पेड कर रहे हैं, तो केवल इसी पे डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा डिस्काउंट? ये कैश डिस्काउंट, ना कि पूरे 10,000 पे। ध्यान रखना कि खरीदते समय 50% पेड कर रहे हैं, 75% पेड कर रहे हैं, 80% पेड कर रहे हैं, कितना पेड कर रहे हैं, तो जितना पेड करेंगे उतना ही पे हमको क्या करना है डिस्काउंट लगाना है, बाकी तो हमारा क्रेडिट लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। इसके बाद इसकी जो जनरल एंट्रीज की बात करते हैं, तो इसमें डिस्काउंट की जब एंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे एक पैर में चप्पल और एक पैर में जूता पहन के नहीं जा सकते हैं, घूम सकते हैं, उसी तरह अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट नहीं होगा। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि अगर कैश अकाउंट को अगर हमने डेबिट साइड में रखा है तो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कैश क्रेडिट में है टू कैश अकाउंट है तो इसका मतलब है टू डिस्काउंट अकाउंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कैश अकाउंट को डेबिट कर दो है ना और टू डिस्काउंट अकाउंट, ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो आपको बस ध्यान रखना है ये जोड़े में जाएगा। जैसे एक जोड़ा चप्पल पहन के और एक जोड़ा जूता पहन के चलते हैं जोड़े में, तो उसी तरह कैश जिधर जाएगा उधर ही डिस्काउंट जाएगा। इस बात को अगर आप जानते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत होने का संभावना बिल्कुल नहीं है, न के बराबर है। तो ये जनरली यहाँ पे हमको क्या करते हैं लोग, बच्चे लोग जो है यहीं पे फंसते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कितना काटें, ये डिस्काउंट कितना काटे। तो आपको बता दिया हूं कि कैसे आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले ये कटेगा, इसके बाद जो भी नगद छूट दिया जाएगा उसको काटना है, तो ये हमारा डिस्काउंट का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट है, जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट है वो आपको मैं बता देता हूं। तो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट जो है कुछ इस प्रकार है। ये आपको जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है। ये होता है डेट का कॉलम, ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है एलएस, एलएस का मतलब लेजर फोलियो, ये अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये फॉर्मेट है ऊपर। जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम है उस नाम यहाँ पे लिख दीजिए, और ये डेट वाइज चलेगा। जी डेट में जैसा जैसा ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा वैसा वैसे यहाँ पे चलेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने 1 अप्रैल 2020 को क्या ले रहे हैं, बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास आएगा तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और टू कैश आ रहा है और क्या किस नाम से आ रहा है, कैपिटल के नाम से, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब इसके बाद उसमें हमको नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन का मतलब होता है कि जो हमने एंट्री पास किया है उस एंट्री किस के लिए और किस कारण हुआ है, तो वो यहाँ पे पता चलता है। तो एक सबसे बड़ा मस्त वाला चीज है बिंग, एकदम यूनिवर्सल वर्ड है बिंग। बिंग लगाओ और जो आपका जनरल एंट्रीज में दिया है, क्वेश्चन जो दिया उसको बिंग लगा के उतार दो। जैसे बिंग क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे विथ कैश, कैश के साथ हमने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। ये हो गया हमारा एंट्री। अगर 50,000 का है तो यहाँ पे 50,000 लिख दो,
यहाँ पे 50,000 लिख दो। अब कैश आ गया तो हमको परचेज भी करना है, तो 2 तारीख का टाइम दिया है, 2 अप्रैल का परचेज का। परचेज करेंगे तो परचेज को मैंने क्या लिखाया था, परचेज को डेबिट लिखाया था, परचेज अकाउंट ये हो गया डेबिट। और परचेज किए तो हो सकता है कैश में गया, अगर कैश में गया है तो टू कैश अकाउंट। यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज, ये थर्ड फॉर्म बस लगा दो 20,000 का। इसके बाद परचेज किए हैं तो उसके बाद किसी को सेल करेंगे, सेल कर देते हैं, तो सेल करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 3 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्यापार में पैसा आया। जब हमारे पास सामान जाएगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आया और हमारा सेल्स कहाँ है, क्रेडिट में, तो ये सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ऐसे आपको जाना पड़ेगा, और जब आपका पेज भर जाए तो ये दोनों को क्या करिए, टोटल करिए। यहाँ लिखिए CF, क्या लिखेंगे, CF कैरी फॉरवर्ड, और इसको टोटल कर दीजिए जैसे जितने हमारे पास आए। यहाँ हमने अभी 2 ही एंट्री दिखाया है, 3 एंट्री 70,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 70,000। फिर जब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ये जो CF है वो बदल करके क्या हो जाएगा, BF ब्रॉट फॉरवर्ड, पीछे से आगे लाया गया। उसके बाद लास्ट में जो होता है वहां पर होता है ग्रैंड टोटल। लास्ट में क्या होता है, ग्रैंड टोटल। ये टोटल करने के बाद हमारा क्या होता है, जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाता है। जनरली बीकॉम के जो छात्र हैं उसके लिए, जो फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंट में पहला जो क्वेश्चन होते हैं जनरल एंट्री का होता है, और पूरे 15 मार्क्स होते हैं। तो इस पैटर्न पे 15 मार्क्स में आपको 7 से 8 एंट्री दे देंगे, और उसको क्या करने के लिए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बोलेंगे। तो आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज ये हमारा पहला वीडियो था अकाउंटिंग के जो बेसिक अकाउंट्स है उसके बारे में। नेक्स्ट में हम जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस ऐसे करके सीक्वेंस में चलते जाएंगे। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे को सब्सक्राइब भी करवाइए। धन्यवाद।